नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का डॉक्टर अणिमा उपाध्याय के YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट लवर्स वर्सेस पेट हेटर्स के बीच में होने वाली वर्ड्स वार की, वाक युद्ध की, तू तू मैं। लेकिन इसके पहले कि मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊं, सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम जब भी बात करते हैं मैन वर्सेस पेट की, तो जो अभी तक कही सुनी बातें हैं उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने बकरी, गाय या घोड़े को पाला था, जो हाल ही की बेल्जियम की गोएटे गुफा की खुदाई ने नकार दिया। वहां से मिली एक 31,000 साल से भी ज्यादा पुरानी श्वान की खोपड़ी यानी कुत्ते की खोपड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य ने इन जानवरों के पहले से ही, बहुत पहले से ही कुत्तों को पालना शुरू कर दिया था। यानी एक रिश्ता मनुष्य का कुत्ते के साथ स्थापित हो चुका था। अब जब हम जानवरों की बात करते हैं एज पेट, पालतू बनाने की, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें आती हैं कि हम चिड़िया पालें, कि खरगोश पालें, कि कछुआ पालें, मछली, बिल्ली या कुत्ता पालें, कौन सा पेट पालें। लेकिन अगर हम चिड़िया, कछुआ, खरगोश, मछली पाल रहे हैं तो हमारे नेबर्स, पड़ोसियों को कोई दिक्कत नहीं, भाई पालते रहें आप अपने घर में, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कहीं आपने कुत्ता या बिल्ली पाला तो आपके घर के लोगों को जितनी परेशानी नहीं होगी उससे ज्यादा पड़ोसियों को परेशानी होगी। तो आइए, बहस यहीं से शुरू होती है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसका बहुत सारा डिसीजन आपके पड़ोसी भी लेते हैं और जिनका आपको डे टू डे बेसिस पर सामना करना पड़ता है। तो जब भी हम पेट पालने की बात करते हैं, अब यहां पहले ही बात हो चुकी कि बाकी पेट आप रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डॉग, खास करके डॉग पालने की बात करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष को पहले जान लें। तो पहले पक्ष की बात करते हैं, पॉजिटिव पहले चलना चाहिए, इसलिए पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं। तो जो लोग पेट रखते हैं और जो लिखी पढ़ी बातें हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि डॉग जिनके घरों में होते हैं वो उनको घुमाने ले जाते हैं, और घुमाने ले जाएंगे तो थोड़ा बहुत दौड़ भाग भी करेंगे उनके साथ। तो इस वजह से उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है और मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाती है। ना सिर्फ इतना ही, डॉग के साथ खेलते हैं, जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं वैसे ही डॉग्स के साथ खेलते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, एंजाइटी भी कम हो जाती है, वो चीयरफुल ज्यादा रहते हैं, उनको लोनलीनेस फील नहीं होती, और इन सब की वजह से बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद नहीं होती। इतना ही नहीं, जिन घरों में डॉग्स पाले जाते हैं उन घरों के बुजुर्गों को भी एकाकीपन नहीं महसूस होता और बच्चे भी अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि डॉग जो लोग पालते हैं वो काफी खुशमिजाज होते हैं, काफी केयरिंग होते हैं और बड़े ही इजी गोइंग लोग होते हैं, घुलने मिलने वाले लोग होते हैं। अब देखें कॉन्स यानी विरोध की बातें। तो जिस तरह से जब हमारे घर में नया मेहमान बच्चा आता है तो हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स को बच्चा तभी लाना चाहिए जब उनके पास उस बच्चे के लिए वक्त हो। और इतना ही नहीं, नया मेहमान जब आता है तो बहुत कुछ खर्चा पानी भी बढ़ जाता है। तो उसी तरह से डॉग या कैट अगर आप पालने वाले हैं
तो आपके पास उसके लिए वक्त होना चाहिए। उसे सुबह शाम आपको घुमाना पड़ेगा, और अगर आप घुमाने ले जाएंगे तो जंजीर की जरूरत पड़ेगी, जिसे कहते हैं लीश। अब लीश आप उसके गले में तो सीधे बांध नहीं सकते, आपको हार्नेस की जरूरत भी पड़ेगी। उसके भोजन पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी, उसके डॉक्टर के पास भी आपको ले जाना पड़ेगा, उसको वैक्सीन भी लगवानी पड़ेंगी, अगर बीमार पड़ गया तो दवाइयां भी खरीदनी पड़ेंगी, तो ये सब खर्चा भी करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको साफ सफाई भी रखनी पड़ेगी अपने घर में। भाई बच्चा भी अगर आपका है और गंदा करेगा तो आप घर साफ करोगे ना, या आपका बच्चा कहीं बाहर जाके गंदगी कर देगा तो भी सफाई करोगे। तो उसी तरह से अगर आपका पेट, अगर आपका डॉग घर में है तो भी आपको साफ रखना पड़ेगा। उसके बाल झड़ सकते हैं, उसके बिस्तर को आपको साफ रखना पड़ेगा, उसको भी नहलाना धुलाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर वो बाहर जब आप जाएंगे उसे लेकर, तो बाहर भी कहीं पॉटी ना कर दे, उसकी पॉटी आपको तुरंत साफ करनी पड़ेगी। अगर आप अपने डॉग को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो ट्रेनर का भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। अगर आप कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको उसे कहीं केयर में रखना पड़ेगा, जिसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और एक बहुत ही दुख की बात है कि आपकी उम्र तो ज़्यादा होती है, मगर डॉग आपके जितना लंबा तो जीवन नहीं जीता, और जब वो जाता है तो उतना ही दर्द होता है जितना किसी अपने के जाने पर होता है। वो भी दर्द आपको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है, स्मेल से, हेयर फॉल से, सलाइवा से, ये भी अगेंस्ट में जाती है पेट पालने की। और एक जनरल नोशन है, सामान्य धारणा है कि आखिर तो ये जानवर है, इसका व्यवहार तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये कभी भी आक्रामक हो सकता है, अटैकिंग हो सकता है। ये जनरल नोशन है, लेकिन ये बात है तो है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने इमेजेस आपको डाल के दिखाई हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉन्स में जाती हैं, अगेंस्ट जाती हैं। कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा समझना चाहिए जब भी हम इस बारे में चर्चा करें, पेट को रखने के बारे में या ना रखने, यानी पेट हेटर्स और पेट लवर्स दोनों को समझना चाहिए और एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। कुछ लोगों को आमतौर पे डर लगता है, जानवर से ही डर लगता है, उसे कहते हैं जूफोबिया। ये कंडीशन है। जैसे कुछ लोग कॉकरोच से डरते हैं, अब कॉकरोच कोई काट तो नहीं देगा पर डरते हैं, छिपकली से डरते हैं, मकड़ी से डरते हैं, स्पाइडर से डरते हैं। उसी तरह से कुछ लोगों को डॉग से भी डर लगता है, कैट से भी डर लगता है। तो अगर कोई पहले से ही डरता है, उसे और क्यों डराना कि आप अपना डॉग उसके पास ले जाएं कि भाई इसे छुओ, इसे सहलाओ। वो पहले ही डरा हुआ है, वो और दूर भागेगा। और अगर वो नहीं आ रहा है आपके डॉग के पास, दूर से ही अलग हो रहा है, तो उसको नाम मत रखें कि ये मॉन्स्टर है, ये गलत व्यवहार कर रहा है, पेट हेटर है। ऐसी बातें ना कहें, दे आर बिग डोंट्स। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर बहुत सारे इग्नोरेंट या इररिस्पॉन्सिबल पेट ओनर्स करते हैं कि अपने डॉग की गंदगी साफ नहीं करते। पार्क में ले जाएंगे और गंदगी वहीं ऐसे ही जमीन पर, घास पर छोड़ आएंगे। ऐसा कभी ना करें। इससे जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं वो हेट्रेड में बदल जाता है, और यहीं से शुरू होता है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना। ये तो सच है कि डॉग जाएगा नेचुरल कॉल के लिए, वो पू करेगा, लेकिन उसकी सफाई की जिम्मेदारी पेट ओनर की होती है, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे।
ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका घर और आपकी सराउंडिंग्स साफ रहें, क्योंकि पू चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की, वो अनहाइजीनिक होती है, उससे तमाम बीमारियां फैलती हैं। अगर आप सफाई नहीं करते तो आप बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। कुछ और तथ्य जो जानना चाहिए, अक्सर जो पेट हेटर्स होते हैं वो ये तथ्य कहते हैं, लेकिन हमें इन पे गौर फरमाना चाहिए, कहने वालों को भी गौर फरमाना चाहिए। पहली बात, खरगोश, बकरी, मुर्गी, बत्तख ये इको फ्रेंडली हैं भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी ड्रॉपिंग्स, इनकी पॉटी जो है बड़ी आसानी से उर्वरक में बदली जा सकती है। लेकिन क्या बकरी को कुत्ते की जगह पाला जा सकता है? नहीं नहीं नहीं, कुत्ता नहीं भाई, डॉग लवर्स को तकलीफ हो जाएगी। डॉगी की जगह पाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बत्तख को डॉगी की जगह या कैट की जगह पाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सोचने की बात है। दूसरी बात, डॉग या कैट बिल्कुल इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो मांसाहारी है, उन्हें मांसाहार अच्छा लगता है, और मांस का प्रोडक्शन, मीट का प्रोडक्शन करने में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन में भी कितना परसेंट जो है वो मांसाहारी है। तो हम ह्यूमन बीइंग्स क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो ये एक कुतर्क हो गया। इसके अलावा कहा जाता है कि एक मध्यम आकार का डॉग एक बड़ी एसयूवी की जितना कार्बन फुटप्रिंट देता है। लेकिन अब गौर फरमाइए कि एसयूवी चलाता कौन है, मनुष्य या डॉगी? पेट रखने वालों को ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि पेट पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखें। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पेट की ब्लास्ट कर देगी, तो उन्हें न्यूटर करा के रखें, स्प्रे करा के रखें, और या मेट ना करने दें, संभोग ना करने दें। एक मजेदार बात कि डॉग्स के एंसेस्टर्स, पूर्वज भेड़िए थे। ये बिल्कुल सच है कि डॉग्स के पूर्वज भेड़िए थे। लेकिन आज का जो पालतू डॉग है वो भेड़िए से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि उसका आकार भी छोटा है, उसका जबड़ा और उसके दांत भी भेड़िए के जबड़े और दांत से बहुत छोटे हैं, और वो आक्रामक भी नहीं है भेड़िए की तरह। पालतू डॉग तो बहुत ही फ्रेंडली है, भेड़िया आक्रामक होता है, वाइल्ड होता है। उसी तरह से एक मजेदार बात जो कही जाती है अक्सर कि बिल्ली के पूर्वज शेर हैं, जो बिल्कुल गलत है। बिल्ली जंगली बिल्ली से आई है। जब भी हम डॉग पालने की बात सोचते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है परिवार की और घर की। हमारे घर के लोग किस तरह के मूड एंड माइंड के हैं, हमारे घर में कितनी जगह है, और हमें किस प्रकार का डॉग अपने घर में लाना चाहिए। तो पहली बात, डॉग खरीदे नहीं, डॉग एडॉप्ट करें। और जो पेट पेरेंट्स हैं उनसे भी सलाह आप कर सकते हैं घर में डॉग लाने के पहले। तो कुछ प्रजातियां जो आपको अक्सर अपने घर के आसपास लोगों को लाते ले जाते दिखेंगी, वो छोटे डॉग्स में पोमेरेनियन, पग, चिवावा, इंडियन परिया डॉग, डैशुंड, सेमॉइड, पूडल, शिट्जू, कोकापू, कॉकर स्पेनियल, ये सारे छोटी प्रजाति के स्मॉल ब्रीड डॉग्स हैं। बड़े सुंदर होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं
वो कई बार झड़ते हैं तो वो एक तकलीफ का कारण हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने परिवारजनों से पहले सलाह करके ही किसी भी डॉग को लाना चाहिए। अगर आप बड़े आकार, मध्यम आकार के डॉग लाना चाहते हैं तो उसमें है बीगल, गोल्डन रिट्रीवर, बोस्टन टेरियर, लेब्राडोर रिट्रीवर, बॉर्डर कोली। ये सारे ही बड़े ही दोस्ताना डॉग्स होते हैं, पर इनको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जर्मन शेफर्ड या एल्सेशियन, इनके तो बड़े बड़े कारनामे आर्मी के डॉग्स में देखने को मिलते हैं। कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पेनियल, बॉक्सर, स्टेफोर्डशायर बुल टेरियर, आयरिश सेटर, साइबेरियन हस्की। देखने में साइबेरियन हस्की लगता है कि खतरनाक है, लेकिन बड़ा ही दोस्ताना डॉग होता है ये। अब जरा और थोड़ा सा डॉग के विषय में बात कर लें। हमारे एपिक्स जैसे महाभारत, उसमें भी डॉग के बारे में जिक्र है। युधिष्ठिर और कुत्ते की कहानी भला कौन नहीं जानता कि जब वर्षों राज्य करने के बाद युधिष्ठिर अपने भ्राताओं और पत्नी के साथ संन्यास पर निकल गए तो उनके साथ उनका कुत्ता भी गया। एक एक करके सभी स्वर्गवासी होते गए। आखिर में स्वर्ग के दरवाजे पर युधिष्ठिर और उनका कुत्ता पहुंचे, लेकिन द्वारपाल ने उनको अंदर आने से मना कर दिया और कहा कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ आप अंदर आ सकते हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा मैं बिना कुत्ते के अंदर न आऊंगा, चाहे मुझे वापस पृथ्वी पर चाहे नरक में जाना पड़े, पर कुत्ता तो मेरे साथ ही अंदर आएगा। तब भगवान ने उन्हें सहर्ष अंदर मैं कुत्ते के बुलाया। तो देखिए कुत्ते की कितनी महानता यहां दर्शाई गई है। और बाद में किसी किसी जगह तो ये भी कहा गया है कि वो कुत्ता और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे जो लगातार नजर रखे हुए थे युधिष्ठिर के कार्यकलापों पर। न सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी, दुनिया भर की, चाहे वो इजिप्ट की हो, रोम की हो, सेल्टिक या नॉर्सी की हो, सभी जगह कुत्ते का जिक्र है और उन्हें गुरु माना गया है, गार्डियन माना गया है, अभिभावक कहा गया है, जो मृत्यु के उपरांत सही दिशा दिखाते हैं और सही जगह पहुंचाते हैं और उन्हें सेमी डिवाइन कहा जाता है। इसीलिए कुत्तों को चीनी कल्चर में भी और मायन कल्चर ने भी महत्व दिया है। तो हम आज के लिए, अभी के लिए यहां पर समाप्त करेंगे कि डॉग हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र और संरक्षक हैं। इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, नफरत का ना बढ़ाएं, नफरत ना करें। बहस तो अभी जारी रहेगी क्योंकि ये खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक बात बिल्कुल ना भूलें कि हम मनुष्य भी तो आखिर जानवर ही हैं। हमारे भी नाखून, बाल और दांत हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल्स। मैंने इसमें बहुत सारे डॉग्स के साथ लोगों को खेलते हुए वीडियोस दिखाए हैं जिससे आप उनसे प्यार कर सकें, उनको समझ सकें और उनके दोस्त बने, उन्हें अपना दुश्मन ना समझें। नमस्कार।